हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और हर रोज की तरह बाजार का हाल बाजार खुलने से पहले आपको पॉडकास्ट में हम बताते हैं और बाजार खुलने के बाद हमारे इस सेगमेंट मार्केट चेक एट देवेन चौकसी में आज की डेट क्या है। आज है 21 नवंबर 2023 और चलिए आज बाजार के सेंटिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं, विदेशी बाजार से क्या माहौल नजर आ रहा है, क्रूड एनर्जी पैक की चाल, कमोडिटी मार्केट्स, बुलियन मार्केट्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सब कुछ शुरू करने से पहले एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। लार्ज कैप बेंचमार्क इंडिसेस की अगर बात करें यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स अंडर परफॉर्मेंस नजर आई है ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस के मुकाबले, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले लार्ज कैप में इस वक्त हमने अगर देखे कंपैरिजन करने की कोशिश करें पिछले एक महीने में अंडर परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिली है। हाईलाइटिंग फैक्ट ये इसलिए है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस मिड कैप और स्मॉल कैप काफी हद तक आपको आउट परफॉर्मेंस के कॉल्स दे रहे हैं। इनफैक्ट इंडिसेस भी देख लीजिए और स्टॉक स्पेसिफिक चाल भी अगर आप देखेंगे वहां पर भी कई सारे एंट्री पॉइंट्स, अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते हुए दिखेंगे। अब इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या एक केस बनता है ये ट्रेंड रिवर्स होने का, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो इतनी ज्यादा तेजी दिख चुकी है और लार्ज कैप इंडिसेस में, बेंचमार्क इंडिसेस में जो कमजोरी का माहौल है, क्या वो छटता हुआ दिखेगा? क्या मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी थमेगी? इस सवाल का जवाब हमें जानना होगा। एक ऑब्जर्वेशन है जो कि आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि ये काफी हद तक हमें समझना होगा। ऑफ कोर्स जस्ट लाइक वी से इट इज लाइक अ फॉलिंग नाइफ, जो चीज एकदम से ऊपर चढ़ती है वहां पर एक ब्रेक, एक ब्रीदर भी आता है। मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी अच्छे एक्शन, इतनी अच्छी तेजी दिख चुकी है, तो क्या ब्रीदर का समय आ चुका है? और लार्ज कैप बेंचमार्क इंडिसेस में जो लगातार हम उथल पुथल देख रहे हैं वहां से क्या एक शूट अप यानी कि एक अप मूव का ट्रेंड देखना शुरू होगा? स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर भी नजर रखिएगा इन स्पेसेस पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हर रोज की तरह विदेशी बाजार से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव नोट पर यूएस मार्केट्स कल क्लोज हुए। कह सकते हैं कि अच्छा एक पॉजिटिव स्टार्ट रहा यूएस मार्केट्स के लिए अक्रॉस इंडिसेस। अगर आप देखेंगे चाहे डाउ जोन्स हो, एस&पी हो, टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक हो, मजबूती के साथ ओवरनाइट क्लोज होते हुए देखने को मिले। एशियाई बाजार में आज शुरुआत सुबह की मिक्स देखने को मिली है क्योंकि निक्केई जो कि जापान की मार्केट से वहां पर माइनर कट्स देखने को मिले। हांगकांग के बाजार हैंग सेंग अगर देखेंगे वहां पर, और साथ ही साउथ कोरिया के मार्केट्स कॉस्पी में हमने देखा गेन्स के साथ, नियरली अ परसेंटेज ऑफ गेन, लेकिन मजबूती के साथ ट्रेंड दिखा। सो क्लियरली मिक्स बैग कह सकते हैं एशियाई बाजार। यूएस मार्केट्स जो हैं काफी पॉजिटिव नजर आए ओवरनाइट। एनर्जी पैक की चाल की अगर बात करें, ब्रेंट क्रूड की चाल हमने रिकवरी देखी है पिछले हफ्ते, जहां $77 प्रति बैरल क्रूड गिरता हुआ काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अब वहां से रिकवरी आ चुकी है और ओवरनाइट ट्रेंड की अगर बात करें 2% का इजाफा $82-83 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ। ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन है क्योंकि आउटपुट कट ओपेक प्लस नेशन से आ सकते हैं, इसी स्पेकुलेशन के चलते ब्रेंट क्रूड की चाल में ये इम्पैक्ट नजर आ रही है। इट माइट एड सम नेगेटिव सेंटिमेंट फॉर द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि कच्चे तेल की चाल में जब उबाल आता है तो एक सेंटिमेंट नेगेटिव हो जाता है, कंसर्न्स हो जाते हैं डोमेस्टिक मार्केट में, और कच्चे तेल की चाल में गिरावट आना भारतीय बाजार के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट साबित होता है। तो क्रूड की चाल पर नजर रखें, बढ़त आ चुकी है $82-83 प्रति बैरल, 2% ऑफ एन अप मूव यहां पर नजर आ रहे हैं। हाउएवर कंटिन्यूअस कूल ऑफ जो कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में नजर आ रहे हैं 4%, वो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स डेवलप कर सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया के लिए। सो इस पर भी नजर रखनी होगी। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बुलियन मार्केट की अगर बात करें, गोल्ड प्राइसेस ऑलमोस्ट हायर नजर आ रहे हैं इवन बिफोर फेड मिनट्स एफओएमसी की तरफ से, जो कि आज देर रात आते हुए दिखेंगे। सो फेड मिनट्स के ठीक पहले हम बुलियन मार्केट की चाल में एक बढ़त देख रहे हैं। विदेशी बाजार का ट्रेंड अगर आप देखेंगे $1940 पर आउंस पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसी ही चाल चांदी की भी नजर आएगी और भारतीय बाजार में भी कुछ इसी तरह का असर आप देख पाएंगे। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, पॉजिटिव स्टार्ट भारतीय बाजार के लिए इंडिकेट कर रहा था। आज सुबह पॉडकास्ट में भी जिक्र किया था क्योंकि फेवरेबल गिफ्ट निफ्टी की तरफ से क्यूज आते हुए दिखे ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स के अप मूव के साथ ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ द डे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जो इंडिकेशन थे उन्हीं इंडिकेशंस के हिसाब से हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स की चाल निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स गेन के साथ आज सुबह खुलते हुए दिखे। और सेक्टर्स की अगर बात करें, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स वहां पर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को
मिला, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव क्यूज। एशियाई बाजार में हमने मिला जुला रुझान जरूर दिखा, लेकिन यूएस के मार्केट्स की पॉजिटिविटी, हांगकांग के बाजार, एशियाई बाजार में अगर देखें साउथ कोरिया के मार्केट्स, वहां से जो पॉजिटिव क्यूज थे और साथ ही गिफ्ट निफ्टी की पॉजिटिव शुरुआत ये साबित हुई भारतीय बाजार के लिए भी पॉजिटिव। इन टर्म्स ऑफ टॉप गेनर्स अगर देखें हिंडाल्को, अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स जहां पर 1 से 2% तक की तेजी, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल और ब्रिटानिया में हमने देखा आज बिकवाली का दबाव दिन की शुरुआत पर देखने को मिला। इंडेक्स गेनर्स की अगर बात करें, निफ्टी रियल्टी अगेन हम देख रहे हैं बाजार को संभालने का बेहतरीन काम करता हुआ। टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर कह सकते हैं निफ्टी रियल एस्टेट, रियल्टी स्पेस जो है काफी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ ट्रेंड नजर आ रहे हैं, और मेटल रियल्टी जो है वहां पर बढ़िया गेन्स हैं। इन सब के सामने निफ्टी एफएमसीजी में आज हम देख रहे हैं स्लाइट नेगेटिव स्टार्ट देखने को मिला है विद द स्टार्ट ऑफ द मॉर्निंग सेशन। तो निफ्टी एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस इनफैक्ट जो है वहां पर कुछ हद तक कंसर्न्स देखने को मिलेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, जैसे कि मैंने बताया मिड कैप स्मॉल कैप में आउट परफॉर्मेंस अब भी कंटिन्यू है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप जो है अच्छे गेन्स के साथ ट्रेड करता हुआ, स्टॉक स्पेसिफिक मौके भी कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। इन्वेस्टर्स को काफी माइंडफुल रहना चाहिए किसी भी लेवरेज लॉन्ग पोजीशन लेने से पहले, बिकॉज इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। फेड मिनट्स जो हैं एफओएमसी की तरफ से जो मिनट्स हैं आज देर रात पोस्ट होते हुए दिखेंगे, तो इम्पैक्ट उसका भारतीय बाजार पर कल सुबह पड़ता हुआ दिख सकता है। इसीलिए आज कोई भी पोजीशन लेने से पहले बिल्कुल ध्यान सावधानी बरतें, कॉशियस अप्रोच, माइंडफुल रहकर कोई भी पोजीशंस ले, ये राय हमारी तरफ से आपके लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें आई हैं। वैसे रिजल्ट सीजन तो खत्म हो चुका है, लेकिन खबरों के दम पर जहां एक्शन है, वेस्टर्न इंजीनियरिंग के स्टॉक पर नजर रखें, क्योंकि कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट मिला है पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पुणे से कंस्ट्रक्शन के लिए जनरल हॉस्पिटल बिल्डिंग पीसीएमसी हॉस्पिटल के लिए, जो कि पुणे में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। प्रोजेक्ट की वैल्यू 356 करोड़ की आंकी गई है और स्टॉक किसी खबर के चलते करीब 4% की बढ़त के साथ आज खुला। एबीबी इंडिया और टीटागढ़ रेल सिस्टम पर भी नजर रखें। दोनों कंपनियों की तरफ से अगर देखें, एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है। इन्होंने की कोलैबोरेशन किया है एक्चुअली प्रोविजन ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया जो है, मेट्रो रेल की जो प्रोजेक्ट्स है उसमें प्रोपल्शन सिस्टम के प्रोविजंस के लिए दोनों कंपनियों ने करार किया। ये करार जो है टीटागढ़ के लिए काफी अच्छी साबित होती हुई दिखेगी, क्योंकि टीटागढ़ को राइट्स मिले हैं टू मैन्युफैक्चर ट्रैक्शन मोटर्स और साथ ही फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है इसके भी राइट्स कंपनी को मिलते हुए दिखे हैं। सो क्लियरली इस करार से टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के लिए एक पॉजिटिव आउटकम साबित होता हुआ दिखेगा, और इसी के चलते आज सुबह जब बाजार खुले 10%, जी हाँ 10% की तेजी के साथ टीटागढ़ रेल सिस्टम का स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा। सो काफी बढ़िया एक्शन ऑन द बैक ऑफ दिस न्यूज। ओबरॉय रियल्टी पर नजर रखें, पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया था हमने। रियल एस्टेट पैक तो लगातार फोकस में है ही, कल भी हमने देखा था। ओबरॉय रियल्टी के अलावा अगर आप देखेंगे ओमैक्स जैसे स्टॉक जहां पर खबर के दम पर एक्शन था, आज अगेन ओबरॉय रियल्टी फोकस में है, क्योंकि फॉरेस्ट विल बाय ओबरॉय रियल्टी इस प्रोजेक्ट को कंपनी ने अनवील किया है। ये लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वेंचर है इनका थाने कोलशेत में, और इनिशियल फेज इसका डेवलपमेंट का जो है वो 3 टावर से होगा। और इस लॉन्च की खबर के बाद हमने देखा स्टॉक में 3% का इजाफा, आज सुबह अच्छे एक्शन के साथ ये स्टॉक खुलता हुआ। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी जो पर भी नजर रखें, क्योंकि ये टाटा पावर की सब्सिडरी है और इस कंपनी से जुड़ी एक खबर है। इन्होंने अपनी कैपेसिटी को सरपास किया है 1.4 गीगावाट ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट्स में पिछले 7 महीनों में, यानी कि बिजनेस एक्सपेंशन अच्छा नजर आ रहा है, माइलस्टोन अचीव किया है। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की एनर्जी कैपेसिटी या टोटल कैपेसिटी की अगर बात करें 7,961 मेगावाट। सो ये ताज़ा खबर है, बिजनेस एक्सपेंशन कह सकते हैं। इनकी कैपेसिटी 1.4 गीगावाट से इन्होंने सरपास की है, और ये पॉजिटिव खबर के चलते ऑलमोस्ट 1% गेन्स के साथ टाटा पावर का स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा, क्योंकि इनकी सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में एक अच्छा न्यूज फ्लो नजर आया है। तो ये सारी की सारी खबरें हैं। रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। कैश की चुनिंदा कंपनियों के नतीजे अब भी आते रहेंगे, लेकिन इसके अलावा मेजर चंक जो है निफ्टी, एफएनओ और कैश की जानी मानी कंपनियों का, वो सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर न्यूज फ्लोज जो है
हैं वो थोड़े खबरों के दम पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कम होंगे, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन कई सारे हैं। फेड मिनट्स पर आज के लिए नजर रखें, क्योंकि आज देर रात जब फेड मिनट्स आएंगे कल सुबह, सीधे तौर पर जाहिर सी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर, एशियाई बाजार पर पड़ता हुआ दिखेगा एंड डेफिनेटली उस पर जरूर नजर होनी चाहिए। कच्चे तेल की चाल जहां पर वापस से उबाल लौटा है, एक कंसर्न है भारतीय बाजार के लिए, इस पर भी खास तौर से नजर रखें। इतना ही नहीं, लगातार हम आपको बताते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे देखिए दिसंबर का महीना जैसे ही आएगा स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मौके कम होंगे। कई सारे मौके, एट ऑल टाइम्स मार्केट आपको एक एंट्री लेवल देता है, लेकिन आपको धैर्य रख के ध्यान से रिसर्च करके सही स्टॉक या सही सेक्टर को सही समय पर चुनना है। वो कहते हैं ना, बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और इसी चुनाव में हम आपकी मदद करते हैं, हमारी रिसर्च सर्विसेज आपकी मदद करती हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के डिटेल्ड एनालिसिस आपको पसंद आ रहे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और भी ज़्यादा हमारी डिटेल रिसर्च सर्विसेज को अगर आप उसका फ़ायदा अगर उठाना चाहें तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक पर अपनी डिटेल्स दीजिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। हमारे सारे के सारे सर्विस बास्केट्स आपके साथ साझा करेंगे, उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।